जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये व्लॉग रूटीन व्लॉग नहीं है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा तो आप लोग बड़े अचंभे में हो गए, क्योंकि इतने 2-3 साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए। आप लोगों ने चैनल को बहुत प्यार दिया है, लेकिन कभी किसी को मैंने ये सच्चाई नहीं बताई थी, और आज भी नहीं बताती। मजबूरी थी, मतलब मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ एक क्रिएटर फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बीच बीच में हताश निराश हो जाते हैं ब्लॉगिंग करते समय, या यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं होने से, तो उनके लिए छोटा सा संदेश बना के मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद मैं सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताती कि मैं जो ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरे घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को नहीं पता। और हकीकत ये है कि मैं मेरे हस्बैंड और बच्चों से भी छुपा के कर रही थी, क्योंकि मैं मतलब मुझे जज किया जाना मैं नहीं उस वक्त हजम कर पाती अगर मैं सबको बताती। और कैसे शुरुआत की इस चीज़ की वो बताती हूँ, और क्यों मैं छुपाती आ रही हूँ आज तक ये भी बताऊंगी आगे। तो जब मेरी ब्लॉगिंग चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिसमें मैं कुछ कुछ DIYs या कुछ कुछ रेसिपीज रैंडमली डालती थी, और उसमें भी 1K सब्सक्राइबर्स होने ही वाले थे। बट वही है कि वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो पा रहा था। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें पता भी नहीं थी कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, कितने सब्सक्राइबर चाहिए, कितना वॉच टाइम चाहिए। मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियोस बनाती थी। टाइम पास करने के लिए क्यों वीडियो बनाती थी, इसका कारण ये था कि जब मेरे दोनों बेटियां एक एक करके 12th उनका हो गया और वो बाहर जाने को तैयार हो गई, तो मुझे एकदम से हिट हुआ कि अब मैं बिल्कुल अकेली रहने वाली हूँ घर में, अब मैं क्या करूँगी। तो ये चीज़ ना मुझे जब मेरी बड़ी बेटी 12th का फाइनल एग्जाम दे रही थी उससे बहुत पहले से ही हिट होने लगी थी, क्योंकि 1-2 साल बाद मेरी छोटी वाली बेटी भी चली जाती, उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाती घर में, और मेरे इन लॉज उस टाइम पे मेरे साथ नहीं रहते थे। तो वो एक डिप्रेशन सा मुझे घेर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक मदर इतने साल तक, और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ। उसके बाद हम लोग अलग हुए हैं, देन फिर मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम लोग साथ रहे 3-4 4-5 साल, और उसके बाद एकदम से वो चले जाएंगे। तो ये ना मतलब मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी, और ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाली स्टेट आने लगी थी मेरी। तो उस टाइम पे हमारे ही रिलेशन में, इनफैक्ट मेरे रिलेशन में तो मैं नहीं कहूँगी, मेरी जिठानी के रिलेशन में एक लेडी है, उसने चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल। और वो कुकिंग वीडियोस डालती थी उसमें, मतलब उस वक्त वो कुकिंग वीडियोस डालती थी। अभी वो रिएक्शन और ऐसा कुछ जैसे फनी कॉमेडी वगैरह उसमें डालती है। तो जब उसने स्टार्ट किया था ना, तो उसने चैनल का लिंक्स सबको देना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू कर दिया, सबको रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये वो। तो अब क्योंकि वो रिलेशन में, मेरे ही घर वालों के रिलेशन में थी, तो उसकी पीठ पीछे ना बहुत बातें बनाई गई। उसके सामने तो बोलते ही थे, बट पीठ पीछे इतनी बातें बनती थी, और उसी के सो कॉल्ड रिश्तेदार जो थे, वो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई, उसके चैनल का मजाक बनाना, उसके बोलने के तरीके का मजाक बनाना, ये सब करते थे। अब क्योंकि वो उसके पीठ पीछे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे तो मुंह के सामने बोल रहे थे ना, तो मैं तो सब कुछ सुन रही थी। तो मुझे नहीं लगता था कि वो कुछ गलत काम कर रही है, हालांकि मैं उस टाइम पे इतनी अवेयर नहीं थी कि क्या है चैनल बनाना और ये सारी चीजें। बट मुझे इतना तो था कि अगर कोई औरत अपने घर के काम निपटाने के बाद, सबको सबकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, अगर अपने लिए कुछ भी कर रही है, तो उसमें बुराई तो नहीं ही है। लेकिन उसकी बुराई सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगता था, बट मैं खुल के नहीं कर पाती थी उसको सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्तेदारी वाली बात है, उसके ही रिश्तेदार मेरे ही घर में भी रहते हैं तो मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन ये आइडिया मुझे हिट कर गया, और मैंने सोचा कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब क्योंकि मैंने इतनी बुराइयां और इतना नेगेटिव उसके लिए सुन लिया था ना, कि अगर मैं स्टार्ट करती ना, तो ऑब्वियसली मतलब वो तो उसके पीठ पीछे हो रहा था, मेरे मुंह के आगे होने लगता, और मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती। क्योंकि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में किया जाता है ना, तो आप उसको उसका ले लेते हो उसको। लेकिन अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया जाता है, और उसकी उस पीछे की जो भावनाएं हैं वो भी नेगेटिव हैं, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी भी काम को। और वो क्रिटिसिज्म आपके ही घर वाले चारों तरफ से आपको देंगे, ये सोच के तो आपकी हिम्मत और भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक ये आइडिया मिल गया था कि मैं अकेली रहने वाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं एक मैं भी चैनल स्टार्ट करती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब में टेक चैनल्स होते हैं, उनको देख के स्टार्ट किया जा सकता है। और ना ही मैं उस लेडी से पूछ सकती थी जिसने चैनल बनाया था। वो एकमात्र पहली औरत थी जो मेरे जान पहचान में, मेरे जानने वालों में, मेरे सर्कल में जिसने चैनल बनाया था। तो उससे भी मैं नहीं बात कर सकती थी। जैसे तैसे ना मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, और क्योंकि इंग्लिश आती है,
और थोड़ा बहुत मोबाइल, मतलब मैं टेक फ्रेंडली है मेरा जो नेचर है, मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ चीज़ों को, तो मैंने चैनल स्टार्ट तो कर लिया। अब मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं था और मेरा इरादा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ एक व्लॉग चैनल्स थे जो मैं उस टाइम पे देखती थी और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहती थी। तो व्लॉग चैनल्स भी, हर व्लॉग चैनल व्लॉगर जो है जो होम व्लॉगर्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाते हैं। कुछ एक थे जिनको मैं सुनती थी और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड थी। तो मुझे लगता था कि मतलब मैंने उन्हीं को देख के स्टार्ट किया, बट मेरे पास ना ट्राइपॉड और ना ही कुछ सुविधा, सिर्फ एक फ़ोन था। और मैं सही बताऊँ तो मैं बताना नहीं चाह रही थी, अपने हस्बैंड और अपनी बेटियों को भी नहीं बताना चाह रही थी। मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करना चाह रही थी और मतलब इवेंचुअली मुझे ग्रोथ दिखती तो मैं सबको बताती, ये मेरा प्लान था। तो मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग 11 अगस्त 2023 को शेयर किया, पोस्ट किया और उसका टॉपिक था माय मॉर्निंग रूटीन। और वही 5, 7, 10 व्यूज़ उसमें आए थे उस वक़्त पे, लेकिन मैं धीरे-धीरे काम करते गई। उसके बाद मैंने जो दूसरा व्लॉग डाला था, उसी टाइम पे हमारा ऑफ़िस के स्टाफ को लेके वैष्णो देवी जाने का प्लान बना था, तो मुझे लगा कि ये भी शेयर कर लेना चाहिए। तो ऐसे रेगुलरली मैं व्लॉग नहीं डालती थी कि बिल्कुल नियम से 1 दिन या 2 दिन छोड़ के, बट बीच-बीच में मैं डाल देती थी, कुछ स्पेशल इवेंट होता था या उस टाइम पे मैं डीआईवाईज़ बहुत करती थी, क्योंकि हम लोग नए-नए शिफ्ट हुए थे नीचे अपनी फैमिली से, जॉइंट फैमिली से अलग होके, तो घर को सजाना और घर को सँवारना ये मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे होती थी। तो मैं जो भी डीआईवाईज़ करती थी, वो अपने डीआईवाई चैनल पे तो डालती ही थी, लेकिन उसको अपने उसका एक ब्लॉग भी बना लेती थी। तो वो सारी चीज़ें भी मैं धीरे-धीरे शेयर करने लगी। आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोज़ को उठा के देखेंगे तो उसमें रूटीन ब्लॉग्स आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके की कुछ-कुछ ख़ास-ख़ास चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, उसी से रिलेटेड मैं ब्लॉग्स बनाती थी, क्योंकि आइडिया नहीं था और क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं जुड़े हुए थे मुझसे, तो कमेंट्स नहीं आते थे। कमेंट्स पढ़ के भी आइडिया आता है कि अब नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे बनाना है। तो जो भी समझ में आता था वो मैं करती थी। 6-7 महीने लगातार काम किया, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ थी कि मैं उठा के कुछ भी व्लॉग में नहीं डालती थी। मैं व्लॉग के थंबनेल्स में भी, व्लॉग के कंटेंट में भी बहुत मेहनत करती थी, जितना मुझे समझ में आता था, जितना मेरा दिमाग उस वक़्त चलता था। धीरे-धीरे ये पता चला कि टेक चैनल्स होते हैं और उनको आप सुन सकते हो, तो उन्हीं से मैंने समझ के कुछ एक ऐप्स हैं वो डाउनलोड करी। तो कैनवा से मैं बनाती थी अपना ये थंबनेल वगैरह, और उस टाइम पे पिक्सआर्ट भी मैंने डाउनलोड किया था और उसमें उससे भी बनाती थी। इनफैक्ट मैं पिक्सआर्ट से थंबनेल्स अपने ज़्यादा बनाती थी। बाद-बाद में मुझे पता चला कि कैनवा भी है और उसके फीचर्स मुझे कुछ ज़्यादा फ्रेंडली लगे, तो फिर मैंने उससे बनाना स्टार्ट किया और वीएन ऐप से मैंने एडिटिंग स्टार्ट करनी शुरू की। तो एडिटिंग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे कट करना है, कैसे डिलीट करना है, क्या नहीं है, और वो धीरे-धीरे मैंने किया। तो जो स्टार्टिंग वाला जो काम होता है ना, वो आप मेरे जब पहले अर्लियर व्लॉग्स देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, कैसे एक नौसिखिया इंसान काम करना स्टार्ट करता है और कितनी दिक्कतें उसे आती हैं। बट मैं उनको, उन दिक्कतों को ना एन्जॉय कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा सोल पर्पस था बिज़ी रहना, किसी भी तरीके से अपने दिमाग में नेगेटिविटी को हावी ना होने देना, और बच्चों की याद मुझे कम से कम आए, उसके लिए मैं चाहती थी कि मैं बस पागलों की तरह काम करूं और बिज़ी रहूं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि 5 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। शॉर्ट वीडियोज़ मैं उस टाइम पे नहीं डालती थी, लॉन्ग वीडियोज़ ही डाल रही थी, तो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, ऐसे करके व्लॉग्स में डाल रही थी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा एक डीआईवाई चैनल भी था, जिसकी जो शूटिंग है वो मैं पहले, मतलब मैं हैंगर को मोड़ के उससे जुगाड़ करके शूट करती थी, मतलब मैंने ट्राइपॉड नहीं खरीदा था। बाद-बाद में मेरे बच्चे मेरे लिए सेल्फी स्टिक ले आए थे, तो सेल्फी स्टिक में क्या रहता है कि आप उसके जो पैर हैं उसे खोल के एज़ अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, हालाँकि वो ज़्यादा वेट नहीं ले पाता था और गिर जाता था बार-बार। तो उससे मैं अपने डीआईवाई चैनल की वीडियोज़ बनाती थी। तो अब मैं, क्योंकि बहुत सीक्रेटली काम कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, तो उस ट्राइपॉड को मैं किचन में रख के कैमरा लगा के शूट नहीं करना चाहती थी। तो जब बच्चे नहीं होते थे या हस्बैंड चले जाते थे, मैं शॉप से आ जाती थी, तो उस टाइम पे मैं ऐसे क्लिप्स शूट कर लेती थी, अपने मोबाइल में जमा कर लेती थी और फिर मौका देख के एडिट कर देती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं व्लॉग्स कुछ भी उठा के नहीं डालती थी, हमेशा अच्छा कंटेंट मैंने डालने की कोशिश की और अच्छा थंबनेल बनाना, अच्छा टाइटल डालना, वो सब कुछ मैंने किया। धीरे-धीरे टेक चैनल्स को फॉलो किया, तो किस्मत ने साथ दिया उस टाइम पे मेरा, और मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज़ हुआ 6-7 महीने के बाद। मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, पहला व्लॉग डाला, उसके 6 या 7 महीने के बाद, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मेरी एक वीडियो वायरल हुई और चैनल मेरा मोनेटाइज़ हो गया, और तब तक भी मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा, बट ये सच है। और
एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बच्चों और हस्बैंड से छुप के वीडियोस बनाना तो फिर भी आसान है, लेकिन इन लॉज के साथ छुप के वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है। और ये मैंने कैसे किया ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। हो सकता है इस वीडियो में मैं ना बता पाऊँ, आगे वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपके साथ सारे अपने सीक्रेट्स शेयर करूंगी कि कैसे 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 जो है मैंने किया। तो बच्चों से और हस्बैंड से छुप के मैंने वीडियोस बनाई, वो बहुत आसान है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपको क्रिटिसिज्म नहीं अच्छा लगता, तो आप भी कर सकते हैं इस काम को। धीरे धीरे जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपको सपोर्ट भी मिलने लगता है घर वालों का। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मुझे उसका मेल आया, और मतलब मैं उस वक्त इतनी खुश थी, और क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटियां मुझे सपोर्ट करेंगी। हस्बैंड का मुझे श्योर नहीं था कि क्या मतलब करें ना करें, बट बेटियों का तो था ही, क्योंकि मेरी मतलब बच्चे बेटियां चाहती हैं मदर की प्रोग्रेस देखना। तो वो मुझसे कहती भी थी, मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी, मम्मी आप जॉब पकड़ लो, आप अकेली रह जाओगी, आप टीचिंग करती थी पहले, स्कूल ज्वाइन कर लो, इस तरीके से वो बताती थी मुझे। बट मैंने नहीं बताया। और जब मेरा चैनल जिस दिन मोनेटाइज हुआ ना, मैं इतनी खुशी से पागल हुई कि मेरे से छुपाया नहीं गया, और मैंने अपने बच्चों को बिठा के बता दिया। तब भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, और मैंने बच्चों से स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि पापा को मत बताना। अब क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों को तो पता था, तो कभी कभार मैं उनको भी कैमरा पकड़वा देती थी, वो भी शूट कर देते थे। ट्राइपॉड मेरा इतना काम का था नहीं, और थोड़ा बहुत काम मैं उससे लेती थी। और वो ट्राइपॉड ना, मेरा जो पहला ट्राइपॉड है जो कि एक सेल्फी स्टिक था, वो टूट गया है, लेकिन मैंने आज भी उसे संभाल के रखा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके तीन एक आध महीने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया ऐसा ऐसा है, और इस तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी घर का बेटा जो है, उस घर की परवरिश की ही का ही रिजल्ट होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं अपने हस्बैंड से कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, बट लकीली उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते थे ना, तो फिर मैं टूट जाती। मैं वीडियोस बनाना तो नहीं छोड़ती, बट मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव क्रिटिसिज्म मैं नहीं झेल पाती, मैं नहीं कर पाती शायद कंटिन्यू। लेकिन उन्होंने, भगवान ने सुनी, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सपोर्ट तो नहीं किया, बहुत खुल के तो उसको वो नहीं किया, लेकिन कुछ बोला भी नहीं। ठीक है बोला, है ना, सिंपल वर्ड्स में। तो मैंने कहा चलो ठीक है का मतलब ठीक है, फिर बनाते हैं वीडियोस, कंटिन्यू करते हैं। और मैं काम कंटिन्यू करती चली गई। जो मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, उसके बाद मेरी वीडियोस जो हैं हल्के हल्के व्यूज़ बढ़े, बढ़ते 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 मतलब धीरे धीरे फिर कम होने स्टार्ट हुए। बट मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और मेरे पास जो वो पिन आता है ना, गूगल वाला, वो भी रिसीव मैंने एक टाइम के बाद कर लिया था। अप्रैल की थर्ड वीक में सन 2024 में मुझे गूगल का वो पिन रिसीव हुआ, और उसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थी। तो मतलब धीरे धीरे ना इस तरीके से हौसला बढ़ता गया, और चैनल में चलाती गई। ये बात अलग है कि उसके बाद कोई भी वीडियो ऐसी बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई, और ठीक ठाक मेरा चैनल चल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा बनता तब मैं ये वीडियो बनाती, लेकिन मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को मोटिवेट करना था, क्योंकि वो हताश हो रही हैं, निराश हो रही हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। समय से पहले बना दी, नहीं तो मेरा इरादा था कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं ये वीडियो डालूंगी, और तभी मैं अपने ससुराल वालों को भी बता दूंगी। तो छिप के शूट करना और कैमरा एंगल सेट करना, कुछ कुछ मेरे सीक्रेट कैमरा एंगल्स हैं जहाँ पे मैं कैमरा लगा के बिना ट्राइपॉड के किचन में वीडियोस बनाती हूँ, वो सब कुछ बताऊंगी। धीरज रखिए, अगले व्लॉग में आपको सब पता चल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।